वेलकम बैक गाइस। बहुत टाइम हो गया मैं बैठ के सिटिंग वीडियो बना रहा हूँ। मैक्सिमम आई थिंक पिछले 15-20 वीडियोस जो मैंने बनाई हैं सारी व्लॉग्स थी। तो उसमें कभी यहाँ भाग रहा था, कभी वहाँ, कभी मार्केट में था, कभी फ़ोटोशूट कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आए। थैंक यू सो मच उनको इतना अप्रिशिएट करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। तो आज मैं बैठ के सिटिंग वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जो नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़ होने वाली है वो थोड़ी सी मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी, मे बी जो मैं प्रेजेंट करूँ वो आप लोगों के लिए भी थ्रू मी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो। क्योंकि अब कल सुबह मेरी फ़्लाइट है। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स एवरेस्ट बेस कैंप। वहाँ से प्लान तो ये है कि एवरेस्ट बेस कैंप करके फिर चोला पास विच इज़ मतलब अबव एवरेस्ट बेस कैंप, उसके बाद गोक्यो लेक होके ही पूरा एक सर्कल करके ही वापस आया जाए। क्योंकि आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसे ट्रिप्स करी जाती हैं। तो मैंने बहुत टाइम मतलब बहुत सालों से इसकी प्रिपरेशन करी है। पहले मैं क्यों नहीं कर पाया, आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब इट्स गोइंग टू हैपन एंड अब ये होने जा रहा है एंड टुमारो इज़ माई फ्लाइट। तो फटाफट मैं पैकिंग कर रहा है। इससे पहले सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए इस चीज़ के लिए कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या पैक कर रहा हूँ और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ट्रैक्स पे अगर आप जाओ जहाँ 15 से 20 दिन आप स्पेंड करो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या आपको पैक करना चाहिए। तो मैं शुरू करूँ अगर गैजेट से, तो मैं लेके जा रहा हूँ अपना GoPro 9। ये है विद मीडिया मोड के जो व्लॉग्स वगैरह जो मैं करूँगा, जो वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा सेल्फ मोड पे, वो मैं मीडिया मोड से करूँगा। जस्ट बिकॉज इसमें जो माइक मुझे मिल जाता है वो, और इसके अंदर अगर एक्सटर्नल माइक मुझे एक और लगाना हो इसके ऊपर वो माइक टाइप, तो इसमें पोर्ट भी है 3.5 mm जैक। तो ये बहुत ईजिली एक्सेसिबल होता है। एंड सेकेंड मेरे पास है एक और GoPro 9। इसके अंदर मीडिया मोड नहीं है। मैंने दो GoPro क्यों लिए हैं, कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पिछले जो भी मैंने सीरीज़ बनाई हैं उसमें अगर कहीं बारिश आती थी तो मुझे मीडिया मोड उतारना पड़ता था, जस्ट बिकॉज ये वाटर प्रूफ नहीं है। तो मैं सोचा कि नहीं यार, इस बार ऐसा नहीं करूँगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब होता था, कभी कभी वो मोमेंट जो कैप्चर करने वाला था ना वो भी निकल जाता था। तो आई थॉट क्यों ना एक और GoPro ले लिया जाए और इसको सिर्फ उस मोमेंट्स में मैं यूज़ करूँगा जहाँ पे मुझे मे बी बारिश में शॉट लेने हो, स्नो में शॉट लेने हो। ये मैं मतलब इमेजिन कर रहा हूँ, मे बी वहाँ स्नो ना हो, अगर होगी तो स्नो में शॉट लेने हो, बारिश में शॉट लेने हो, तो उसके लिए मैं इसको एज अ वाटर प्रूफ कैमरा ही यूज़ करूँगा। और मेरे पास इसके जो चेस्ट माउंट और हेड माउंट हैं उस पर माउंट करके ही मैं इसको यूज़ करूँगा। और बाकी जो व्लॉग करूँगा मैं वो अपने मेन GoPro 9 से। थर्ड जो मेरा गैजेट है, जो मेरा कैमरा है, वो है Insta360 1x2। इससे मैं मैक्सिमम जो 360 जो मिनी प्लैनेट वाले शॉट्स होते हैं जो आपने मेरी लास्ट सीरीज़ में देखे होंगे, एक मिनी प्लैनेट बन जाता है, वो सारे 360 से कैप्चर होते हैं और मैं इससे करने वाला हूँ वो सब कुछ कैप्चर। और इसके साथ जो मेरी एसेसरीज़ हैं वो हैं इसका बुलेट टाइम बंडल। ये एज अ इनविजिबल सेल्फी स्टिक काम आती है, जो ब्लैक वाली स्टिक है। प्लस ये अगर ऐसे माउंट हो जाए तो ये बन जाता है बुलेट टाइम बंडल। तो इसको शॉट इसके अंदर ऐसा आ जाता है कुछ कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इस तरीके से हम एक शॉट ले सकते हैं। वो थोड़ा सा यूनिक होता है, इसलिए इसको बुलेट टाइम बंडल बोला जाता है। तो मैं इसको डिटैच कर देता हूँ अभी के लिए। GoPros लेके जा रहे हैं, कैमरास लेके जा रहे हैं, तो बैटरीज भी ज़रूरी है। तो मेरे पास इस वक्त हैं 3 एडिशनल बैटरी, एक चार्ज हो रही है, 2 ये रही, और मेरे पास ये चार्जिंग केस है। तो मतलब एडिशनल बैटरी से रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे इतने ऑल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट सेट ऑफ जो मेरी एसेसरी है वो है एक व्लॉगिंग लाइट। बहुत काम आती है जहाँ पे लो लाइट सिचुएशन होती है, उसमें सीरियसली बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये एक मस्ट हैव एसेसरी है अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या कोई भी वीडियोस वगैरह शूट करते हैं, तो यू शुड हैव समथिंग लाइक दिस। कि अगर लो लाइट सिचुएशन हो तो इनके सेंसर छोटे होते हैं कैमरास के, अगर लाइट प्रॉपर ना हो तो ग्रेन्स आने लग जाते हैं, वो क्वालिटी ऑफ वीडियो नहीं रहती। तो पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत काम करना पड़ता है। बेटर है कि एक लाइट सोर्स आपके पास हो जिसमें आप कलर का टेम्परेचर चेंज कर पाएँ अपनी लाइटिंग के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी आसान हो जाती है। प्लस जो फुटेज होती है ना उसकी क्वालिटी भी बेटर रहती है। अब नेक्स्ट सेट की तरफ आता हूँ। जो ये तो होगा गोरिल्ला पॉड, तो ये मैं यूज़ करूँगा अपने न्यू सोनी 6400। तो हाँ, मैंने स्पेशली एक नया कैमरा लिया जिसकी मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन यार टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं बना नहीं पाया। तो ये लिया है मैंने सोनी 6400। ये 4K वीडियो रिकॉर्ड करेगा एंड मैं मैक्सिमम ट्रैवल वीडियोस जो ट्राई करूँगा इससे भी कुछ कर पाऊँ। GoPro से तो करूँगा ही करूँगा, थोड़े सिनेमैटिक शॉट ट्राई करूँगा इस कैमरे से भी निकल जाएँ। और फोटोस ऑब्वियसली इससे मैं लेने ही वाला हूँ। और इसके साथ मैंने एक लिया है 16 mm 2.8 लेंस।
तो थोड़ा वाइड एंगल भी कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर सीनरी से ऑब्वियसली मिलेंगे यार, वो जगह ही ऐसी है कि सीनरीज होती हैं वहाँ पे, तो मज़ा तो आएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कैमरे पे इन्वेस्ट कर लिया जाए। एक ये मिररलेस कैमरा है तो एक लाइट वेट भी हो जाता है। मेरे पास दूसरे कैमरास थे, लेकिन मेरे को मतलब सोनी की जो क्वालिटी होती है वीडियोस में वो डिफरेंट होती है, प्लस एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट करने के लिए मे भी कर पाऊँ ना कर पाऊँ वो अलग बात है सिचुएशन देख के, लेकिन ले तो लिया है मैंने। अब ये होते हैं कैमरास, जो मतलब सेट ऑफ कैमरास से मेमोरी कार्ड्स ऑब्वियसली हैं, थोड़े से एडिशनल मेमोरी कार्ड्स में लेके जा ही रहा हूँ। एंड अब नेक्स्ट आते हैं पावर बैकअप। तो मैं इस वक्त लेके जा रहा हूँ मैं लेके जा रहा हूँ 4 पावर बैंक एक्चुअली। एक है ये मेरा पुराना 13,000 mAh का, जो बहुत ही ज़्यादा कम है, आई थिंक 1 या 2 दिन का ही बैकअप दे पाती है। नेक्स्ट मैंने जो पावर बैंक परचेज़ किया है वो है 27,000 mAh। ये भी कम रहने वाला है, अगर इन दोनों कंबाइन कर लें तो भी बहुत कम होने वाला है। और ये मेरे पास 2 हैं एक्चुअली 27,000 mAh वाले। ये मैंने 2 परचेज़ किए हैं क्योंकि 15-16 दिन और कुछ दिन ऐसे भी आते हैं वहाँ पे कि 3-4 दिन हमें कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो चार्जिंग के पैसे इतने होते हैं कि पावर बैंक में पहले ही इन्वेस्ट कर लो तो बेटर रहता है। अब नेक्स्ट जो है वो है ये, भाई मैं खुद हैरान हो गया था कि इतनी हाई कैपेसिटी के पावर बैंक भी बनते हैं। तो ये है 80,000 mAh का पावर बैंक, भाई 100% चार्ज है। इसके अंदर एक इमरजेंसी लाइट भी अवेलेबल है। इसको मे बी इसका तो यूज़ ना करूँ, मेरे पास बेटर लाइट्स हैं जो मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन 80,000 mAh मतलब एक मेरे भाई को मैंने बताया कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, कि कार की बैटरी ले जाता, बीइंग सरकास्टिक। तो ठीक है, ये हो गए मेरे पावर बैंक्स। एंड अब नेक्स्ट मतलब एक काइंड ऑफ एसेसरी होगी। जब हम एवरेस्ट बेस कैंप या किसी बेस कैंप वगैरह पे जाते हैं तो जो डिस्टेंसेस कभी कभी रात को भी कवर करने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक हेडलाइट। तो ये इस तरीके से मैं वेयर कर पाऊँगा, एंड इसको मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ, प्लस लाइट की इंटेंसिटी भी इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ मैं। तो ये है HL500 USB। इसमें 200 ल्यूमेंस पता नहीं क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी होती है बल्ब, कुछ तो होता होगा, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ये दी बेस्ट था वहाँ पे अवेलेबल। मैंने इसका अलग ब्लॉग बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जो मैंने डीकैथलॉन में शॉपिंग करी थी उसके अंदर उनमें से एक चीज़ है ये। तो आप वो पूरा ब्लॉग देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने कहाँ क्या कैसे परचेज़ किया। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रैकिंग पोल। तो ये है 4 500 एंटी शॉक क्यों, जब ये मतलब इसमें काइंड ऑफ शॉकर है, स्प्रिंग्स हैं इसके अंदर, तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा उस पर हार्ड सर्फेस पे तो काइंड ऑफ अच्छी ग्रिप देगा, कुछ भी हो। तो ये है 4 500। सेम मैंने जो डीकैथलॉन का ब्लॉग बनाया था उसमें ये चीज़ कवर करी है, तो देख सकते हैं आप ब्लॉग, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लस आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट सेट की तरफ आते हैं जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये है एक्वाप्योरा ट्रैवल सेफ टैबलेट्स। ये 1 लीटर पानी में एक टैबलेट, सॉरी 2 लीटर पानी में एक टैबलेट डलती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ टेरेन्स ऐसे आते हैं जहाँ पे पानी साफ़ नहीं अवेलेबल होता, ग्लेशियर का पानी आ रहा होता है, मतलब जो झरने बह के आ रहे होते हैं, वहाँ से हम पानी भर लेते हैं, लेकिन बोला जाता है उसमें भी कीटाणु होते हैं। जो बड़े ट्रैक्स होते हैं उसमें अगर आपको डायरिया वगैरह हो गया पानी की वजह से, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है आपके लिए, हेल्थ वाइज, इमोशनली ऑल्सो, बिकॉज लाइक देयर आर इमोशंस अटैच टू दीज काइंड ऑफ ट्रिप्स। तो बेटर है कि आप ऐसी टैबलेट साथ लेके जाइए। 2 लीटर पानी जो होता है उसमें डालिए और सॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल पानी क्लीन कर देता है ये। एंड सेम अगर मेडिसिन की बात करूँ तो मैं लेके जा रहा हूँ डायमॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ होती है जब आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स कर रहे हो। तो AMS एक फैक्टर होता है, अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, ये सुनने में आया है। AMS को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो AMS को अवॉइड करने के लिए एक ही तरीका होता है कि डायमॉक्स ली जाए, हाफ सोने से पहले और हाफ उठने के बाद, ऐसे इसको लेना होता है। तो मेरे को पूरी नॉलेज तो नहीं है, मे बी वहाँ जाके मैं थोड़ा कंसल्ट करूँ एक्सपर्ट से कि इसको किस तरीके से लें, लेकिन हाँ ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पे जब आप जा रहे हो। तो नेक्स्ट थिंग इज़ माई पासपोर्ट। एंड उससे नेक्स्ट जो मेडिसिन के अंदर ही काउंट हो जाता है, ये है टाइगर रेड बाम। अगर आपको कोई एक बैक एक वगैरह होता है, शोल्डर एक होता है, या कुछ मोच वगैरह अगर आपको आती है, तो ये बेस्ट चीज़ है यार। ये बिल्कुल जला देती है बॉडी को, इतनी गर्म होती है और इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जेल्स ऐसी ज़रूर रखें अपने साथ। नेक्स्ट इज़ माई शेड्स। तो ये मैंने मतलब 1-1.5 साल पहले लिए थे बाइकिंग के लिए,
तो आई थिंक ट्रैक्स में भी ये प्रॉपर काम आते हैं। लास्ट मैंने जो खीरगंगा ट्रैक किया था उसकी ब्लॉग्स हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, तो उसमें भी बहुत काम आया था ये। और ये आई थिंक मस्ट गो एसेसरी है अगर आप ट्रैक्स वगैरह पे जा रहे हो। नेक्स्ट इस बफ, इसको जब आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पे जाते हो, अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज नॉलेज इस चीज़ की आपको होनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पे जब आप जाते हो तो जो स्मॉल स्मॉल स्नो पार्टिकल्स होते हैं, जब अगर आप में बर्फ़ गिर रही है, अगर स्नोफॉल हो रही है, तो आपके लंग्स में चली जाती है और आप खांसते रह जाते हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए बफ़ बहुत ज़रूरी है। प्लस ये नेक पे जो टैनिंग होती है उससे ही बचाएगा, ये पर्पस है इसका। नेक्स्ट इस एयरबैंड, मतलब काम आ जाता है ये, तो मैं रख लेता हूँ इसको। नेक्स्ट चीज़ है ये कैप, जो आपको सन टैन से बचाएगी। ऐसे मस्त भाई, बिल्कुल अरबी लुक। इस तरीके से आपको पहन लीजिए, जो गर्दन पे आपकी टैनिंग होती है ना, जो जब सन दोपहर के टाइम हार्श होता है तो उससे आपको ये बचाती है, तो इसलिए मैंने इसको लिया। नेक्स्ट इस, अगर आप कहीं ट्रैक्स वगैरह पे जा रहे हो तो ड्राई फिट क्लोथ्स आर रेकमेंडेड। तो मैंने ऐसे ही 2-3 टी शर्ट्स ली हैं, क्वेचुआ की है ये, डीकैथलॉन से ही ली है मैंने। ये भी उसी व्लॉग में है जो बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ, सारी मैंने डीकैथलॉन से शॉपिंग करी थी। तो ये ड्राई फिट है, ये मस्त चीज़ है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। प्लस ग्लव्स, जो अगर ठंडी ज़्यादा होती है तो ये काम आएंगे। प्लस इसके ऊपर फिंगर्स जो है ना, टच, इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें है ये प्लास्टिक सा जो टच चल जाएगा इससे, तो ये हुई नेक्स्ट चीज़। उसके बाद जो एसेसरी मैं यूज़ करने वाला हूँ वो होगी मेरा हाइड्रेशन पैक। इसके लिए, इसके रिकमेंडेशन के लिए मैं तो थैंक यू बोलूँगा अभिषेक को फ्रॉम द चैनल फाइनल डेस्टिनेशन। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी थी अपने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक कंप्लीट होने के बाद। तो उसमें से एक रिकमेंडेशन थी हाइड्रेशन पैक, उसकी वीडियोस में उसको बहुत काम आया। तो आई एम ज्यूमिंग कि मेरे को भी ये बहुत काम आएगा। ये बार बार अगर बॉटल कैरी नहीं करनी, आपके पीठ पे टंग जाएगा और आप इससे सिप कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दी आई थिंक एसेसरीज जो मुझे लगता है बहुत काम आएगी। नेक्स्ट इज़ द जैकेट, ये भी मैंने डीकैथलॉन से ही लिया है, सेम ब्लॉग में आपको दिख जाएगा जो शॉपिंग मैंने करी है। ये बहुत लाइट वेट है, प्लस ये -5 तक चल जाएगी। इससे नीचे मैं थोड़े से जो फ्लीस और पुलोवर पहनूंगा तो उसमें मतलब ठंडी से बच जाएगा। नेक्स्ट इज़ सेट ऑफ ट्राउज़र्स। ये ट्राउज़र्स हैं जो ड्राई फिट हैं और ये हाइकिंग स्पेशल ट्राउज़र्स हैं, मतलब हाइक वगैरह के लिए बेटर रहती हैं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ मटेरियल लगा हुआ है। तो ये हाइकिंग में बहुत काम आती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है। पिछले 2 हाइक्स में मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, खीरगंगा के, और एक और मैं कहाँ गया था, हाँ मैं गया था उत्तराखंड, वहाँ पे भी जो हमने छोटे मोटे हाइक्स करी थी उसमें भी बहुत काम आई थी। और मैंने सीरियसली तब 1 खरीदी थी, मेरे पास अब 5 है, तो मेरे को बहुत ही पसंद आई है, ये सीरियसली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट चीज़ है ड्राई फिट टी शर्ट्स, ड्राई फिट अंडरगारमेंट्स, सॉक्स के पेयर कम से कम 1 पर डे आप ज़रूर चेंज करिए। मतलब कभी भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बर्फ़ गिर जाती है, गीली हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो प्लीज़ वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स और अंडरगारमेंट ज़रूर रखिए अपने साथ। मैंने 2-3 ज़्यादा ही रखे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड नेक्स्ट इज़ माई स्लीपिंग बैग। तो ये स्लीपिंग बैग मैंने 15 साल पहले लिया था, जो आज तक मेरे काम आ रहा है। माइनस ये क्या है, सॉरी माइनस नहीं, ये 0 डिग्री वाला है, तो आई थिंक ये एक मस्त चीज़ है जो काम आएगी। नेक्स्ट इज़ एक स्मॉल बैग जो मे बी थोड़ी छोटी मोटी एसेसरीज़ वगैरह रखने के लिए काम आएगा, ये भी मैं लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ मेरा बैग जो 70 + 10 लीटर्स, जो 80 लीटर्स का टोटल है। ये भी मैंने जब मैं खीरगंगा जा रहा था, एक ट्रैक रेडी करके व्लॉग होगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, तब मैंने परचेज़ किया था। ये डिस्काउंट में किया था, इसकी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल जो कॉस्ट थी इसकी वो 8000 थी, मुझे 5000 में मिल गया था। एंड तब से भाई सीरियसली बहुत काम आ रहा है, बड़ी मस्त चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ जो आपको चाहिए अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप, स्पेशली एवरेस्ट बेस कैंप या नेपाल में किसी ट्रैक पे जा रहे हैं, वो होगी करेंसी। जो INR एक्सेप्टेड है, US डॉलर एक्सेप्टेड है, उसके अलावा कोई करेंसी वो एक्सेप्ट नहीं करते। ऑब्वियसली NPR नेपाली रुपीज़ तो करते ही करते हैं, तो करेंसी एक्सचेंज कराना ना भूलिए। अगर आप INR, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैंने नेपाली रुपी जो हैं ऑलमोस्ट 70,000 एक्सचेंज करा लिए हैं। 100 के मल्टीवर्स में इंडियन करेंसी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि 500 की मैंने सुना कि वहाँ पे बहुत इशू आता है। तो
भाई बहुत ज़रूरत है 100 की अगर आप लेके जाओगे तो। इन केस आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं कराते हो तो INR भी एक्सेप्टेड है। 500 के लेके जाओगे ऑब्वियसली मल्टीपल्स में दिक्कत होगी। इंटू 6 कुछ इंडियन रुपी बड़ा होता है तो इंटू 6 कैलकुलेशन होती है। 10 INR इज इक्वल टू 16 NPR। तो ये कैलकुलेशन होती है, वो डे बाय डे वेरी करती है। तो अभी के लिए तो ये कैलकुलेशन है जब मैं जा रहा हूँ। तो मनी यू डेफिनेटली नीड। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ मैं करने वाला हूँ इन सबको पैक। देखना चाहता हूँ कि भाई कितना वेट पहुँच रहा है। आई एम होपिंग के 10 से 12 किलो के बीच में हो, क्योंकि इतनी ही मैंने प्रैक्टिस करी है और इतना ही मैं कैरी कर पाऊँगा 15 से 20 दिन। तो लेट्स कट दिस वीडियो एंड से बेस्ट ऑफ लक टू मी कि मैं ये सब कंप्लीट कर पाऊँ। एंड आपसे मिलता हूँ मैं अब इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में। तो टिल देन बाय, नमस्ते।